एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं एलटी ग्रेड के सिलेबस में एक्सटेंशन एजुकेशन की यूनिट 7 के बारे में। यानी कि जो हमारे एलटी का जो सिलेबस है उसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले एक्सटेंशन एजुकेशन का सिलेबस दिया हुआ है और उसकी जो लास्ट यूनिट है वो है यूनिट 7 वुमेन एम्पावरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये जो आपकी यूनिट है इसको आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसके साथ में हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा और हम वी विल मूव टू द होम मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सशक्तिकरण का क्या अर्थ होता है। सशक्तिकरण यानी कि एम्पावरमेंट, आत्म जागृति की वो प्रक्रिया है जो मानवीय विकास के सभी भागों का विकास करती है ताकि सही कार्य करने एवं निर्णय लेने की योग्यता विकसित की जा सके। यानी कि ये आपको एक एनलाइटमेंट देती है, इंसाइट देती है, आपको अवेयर करती है कि किस तरीके से आप विकसित होंगे, किस तरीके से आप डिसीजन मेकिंग करेंगे। आप कोई भी चीज के बारे में उसको एनालिटिकली थिंक करके उसका डिसीजन मेकिंग करेंगे, आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, आप रिस्क भी लेंगे। ये सारा आपका सशक्तिकरण के अंतर्गत आता है। भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई सारे प्रयास किए गए। ये प्रयास मैं आपको जो बता रही हूँ उनकी डेट्स आपको याद रखनी है, किसने किए थे, कब किए थे और क्या उसका नाम दिया गया है, वो सारी चीजें। पहला है राजा राम मोहन राय ने सन 1828 यानी कि 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी। इन्होंने सन 1829 में सती प्रथा कानून द्वारा इन्होंने सती प्रथा को बंद कराने का भरसक प्रयास किया था। फिर उसके बाद है ईश्वर चंद विद्यासागर ने बहुपत्नी एवं विधवा विवाह निषेध का विरोध किया था। मतलब उस टाइम पर बहुत सारी पत्नियों का प्रचलन था। मतलब एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह कर सकता था और साथ में ही जो स्त्रियां विधवा हो जाती थी उनका पुनर्विवाह भी नहीं होता था। तो उन्होंने इसका विरोध किया। उनके प्रयास से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ जिसमें महिलाओं को द्वारा विवाह करने का कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ। केशव चंद्र सेन के प्रयत्नों से 1872 में विशेष विवाह अधिनियम पारित हुआ जिसके द्वारा विधवा पुनर्विवाह और अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी गई। यानी कि जो इंटरकास्ट मैरिज है उसको भी यहाँ पर कानून के तरफ से मोहर मिल गई थी। मतलब उन्होंने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया कि आप इंटरकास्ट मैरिज भी कर सकते हैं और विधवा पुनर्विवाह भी किया जा सकता है। फिर है 19वीं शताब्दी में लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। महात्मा गांधी ने भी स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए बहुत सारे प्रयास किए। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह और अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया क्योंकि महात्मा गांधी उस टाइम पर एक रोल मॉडल थे। लोग उनकी बात को मानते थे, उनको फॉलो करते थे। तो उन्होंने जब इस चीज को एक्सेप्ट किया, उन्होंने उस चीज को लोगों को बोला कि इट इज अ गुड थिंग, तब उन्होंने बाल विवाह को की जो मान्यता थी उसको छोड़ना शुरू किया और विधवा पुनर्विवाह को भी एक्सेप्ट किया और अंतरजातीय विवाह को भी एक्सेप्ट किया गया। सन 1917 में चेन्नई में भारतीय महिला समिति संगठन को गठित किया गया और विभिन्न महिला संगठनों के प्रयत्नों से देश में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की गई। ये सन 1927 में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। तो कब की गई, किस ईयर में की गई, ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। इसी संगठन ने सन 1932 में दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना की। किस संगठन ने की? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के संगठन ने की थी, 1932 में की थी। और यहाँ पर होम साइंस की जो एजुकेशन थी वो शुरू की गई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर है पॉइंट 8, सन 1980 के दशक में महिला विकास पर जोर दिया गया। सन 1990 के दशक में महिला सशक्तिकरण पर ज्यादा जोर दिया गया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सन 2000 को विश्व महिला वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए वर्ल्ड वुमेन ईयर कब सेलिब्रेट होता है तो वो ईयर आपका सन 2000 है। भारत में इसी तर्ज पर ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा था। ठीक है, लेकिन भारत में 2001 में एक जो है उस ईयर को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। फिर उसके बाद है महिलाओं के कल्याण के लिए क्या क्या स्कीम है, क्या किस तरीके से अधिकार मिले हैं। तो प्रौढ़ महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए गवर्नमेंट ने सन 1958 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा प्रौढ़ महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रारंभ किया ताकि योग्य और जरूरतमंद स्त्रियों को नौकरी प्राप्त हो सके। सन 1975-76 में इस योजना में व्यावसायिक प्रशिक्षण को भी जोड़ दिया गया। फिर है प्रौढ़ महिलाओं की क्रियात्मक साक्षरता के लिए वही 1975 और 76 से 15 से 45 वर्ष की जो आयु की जो महिलाएं थी उनको लिए इसको प्रारंभ किया गया। फिर उसके बाद है कानूनी प्रावधान किस तरीके से बदले गए। सन 1976 में समान वेतन अधिनियम पारित हुआ कि
महिला और पुरुष दोनों अगर एक ही पोस्ट पर हैं तो उन दोनों को ही एक ही समान आपको वेतन मिलेगा। जैसे कि मजदूरी में जो आपके मेल और फीमेल होते हैं उन दोनों को अलग अलग वेतन दिया जाता है, तो वो एक गलत तरीका है। फिर उसके बाद आता है 1961 में केंद्र द्वारा दहेज निरोध अधिनियम को संशोधित करके दोबारा से पारित किया गया हिंदू विवाह अधिनियम। 1955 में संशोधन किया गया कि शोषण की स्थिति में पत्नी तलाक दे सकती है, यानी कि अगर उसके साथ में कोई भी अत्याचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, तो वो डिवोर्स देने के लिए कानून की तरफ से फ्री है। 1978 में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु जो है 15 से 18 वर्ष की गई थी, लेकिन एट प्रेजेंट में ये जो एज है अब 21 कर दी है, मतलब लड़के और लड़की की दोनों की ही आयु बराबर कर दी गई है। सन 1956 में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम को भी पारित किया गया। उसके बाद राजनीतिक अधिकार क्या क्या मिले, इन अनुच्छेद 40 में पंचायती राज संस्थाओं में 73 और 74वें संशोधन के द्वारा 33% सीटों पर आरक्षण दिया गया। पोषण कार्यक्रम में जो आपके कुपोषण को दूर करने के लिए आर्थिक स्तर को और जो निम्न आर्थिक स्तर की जो महिलाएं और बच्चे थे उनके लिए 1970-71 में विशेष पोषण कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ स्कीम्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट टाइम टाइम पर रन करती है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015, वन स्टॉप सेंटर स्कीम 2015 में आई, वुमेन हेल्पलाइन स्कीम 2016 में आई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में आई, स्वाधार गृह योजना 2015 में आई, नारी शक्ति पुरस्कार 1999 में। आपको इस तरीके का जो निर्भया स्कीम है वो आपकी 2012 में आई। तो इस तरीके की जो आपकी स्कीम्स हैं उनको मैं प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा चुकी हूँ एलैबोरेट करके। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ सिर्फ नाम दिए हैं और उसमें मैंने वहां पर पहले इनको एलैबोरेट कर रखा है। तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है यूनिट 7 आपका एक्सटेंशन एजुकेशन का, और इसके साथ में हमारी एक्सटेंशन एजुकेशन भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग होम मैनेजमेंट को शुरू करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आप उसका आंसर जरूर दूंगी। और साथ में ही आपकी अगर आप इन नोट्स को लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको कुछ काफी इंपॉर्टेंट लिंक शेयर कर रखे हैं, जैसे आरडीए की है और अदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आप उनको एक बार शॉर्ट ट्रिक्स की है उनको याद देख लीजिएगा, उससे अपने नोट जरूर बनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।